आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 16 अध्याय की एक आयत से पढ़ेंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, और दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। सब मन में घमंडियों से यहोवा सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, परंतु दृढ़ता से कहता है ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता, परमेश्वर पिता, आज का वचन पिता हमारे मनों में पिता तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा समझ है पिता। हम आपके डर, आपके भय में चले, आपकी सुइच्छा के अनुसार चले मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, मेरे मन से कहना, मेरी मन की बातें पिता मेरे वश में पिता, लेकिन मेरे मुंह से बोलना आपकी ओर से होने पाए पिता। आप सहायता मदद की, हर एक से बातचीत, आज का वचन 100 गुना फल है हर के जीवन में। आप बड़े में घटू प्रार्थना भाई यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती, परमेश्वर मुंह से कौन कहता है? परमेश्वर यहोवा। आज जहां भी कहीं परमेश्वर के दास जो बोलते आत्मिक जीवन से आत्मा में होकर, उनसे पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। तो आप जो परमेश्वर के वचनों की बाहर से कोई बातें बोल रहा है तो वो पवित्र आत्मा का नहीं है, लेकिन जो वचनों से ही आपको बातें कर रहा, आपको डांट रहा है, तो वो परमेश्वर उससे मुख से बोल रहा है, उसके वचनों का पालन करे। हालेलुया। मनुष्य का सारा चल अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहाँ पर नीति वचन सुलेमान कहता है अपने कामों को यहोवा पे ऊपर डाल दो, इससे क्या होगा कि तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। यानी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरे लिए रास्ता नहीं खोल रहा है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, मेरे परिवार में समस्या क्यों है, मेरे परिवार में तकलीफ क्यों है, मेरे परिवार नशे में क्यों है। आपको इस समस्या की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस कामों को यहोवा के ऊपर डाल दो, वो तेरे लिए रास्ता और मार्ग निकालेगा, वो तुम्हें सिद्ध करेगा, उस काम में तुम्हें सफल करेगा। हालेलुया। मनुष्य का सारा चर्चा अपने दृष्टि में ठीक लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमारे मन को तोलता है। आज हम हो सके मुंह से नहीं बोल रहे हो, यदि हमारे मन में कुछ विचार चल रहे हैं, विचार दौड़ रहे हैं, तो हमारे मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरे मन को बदल, मेरी सोच को बदल, मेरे विचार को बदल, ताकि मैं सोच विचार में पाप में ना गिरूं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो तुम मुंह से खाते हो वो तुम्हारा संडास से निकल जाता है, लेकिन जो तुम्हारे मन में उत्पन्न जो विचार तो उससे तुम पाप में गिर जाते हो। तो इसलिए यहाँ पर सुलेमान भी कहता है कि अपने दृष्टि में हम ठीक ठहरते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? हमें उसकी दृष्टि में हमें देखता है और हमें मन को तोलता है, और वो तोल कर हमें जान लेता कि किस तरह से मेरे विशेष व्यक्ति या मेरा मनुष्य कैसे चल रहा है, वो हमारे चल चलन को देखता है। और यहोवा ने सब वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए बनाया और दुष्टों को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। जो कोई प्रभु के डर में नहीं चलता, जो परमेश्वर के भय में नहीं चलता, और वो अपनी सुच्छा के अनुसार जैसे मन में ऐसे वो चल रहा है, वचन सुनकर भी इनकार कर रहा है, वचन सुनकर भी उसके अनुसार नहीं चल रहा है, अपनी मनमानी कर रहा, तो उनको भी परमेश्वर ने कहा कि वो दुष्ट व्यक्ति है, वो भी विपत्ति भोगेंगे, अपने कर्मों का फल उनको भी मिलेगा। हालेलुया। आगे लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता, परंतु दृढ़ता से कहता कि ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जो अपने आप पे घमंड करता है, जो अपने अंदर ईगो दिखाता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को बुद्धि और ज्ञानवान समझता है, उसको परमेश्वर ने कहा है कि उसको भी वो कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा परमेश्वर हमने। लेकिन जो पश्चाताप करेगा, जो अंगीकार करेगा, जो प्रभु को उद्धार करता मानेगा, उसको परमेश्वर एक अनंत जीवन देगा। हालेलुया। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, पर यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। जो कोई अपने मन में, अपने जीवन में एक डर रखता है कि मुझे परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर एक दिन मेरा न्याय करेगा, मैं गलत नहीं करूंगा, यूसुफ की तरह यदि आप एक निर्णय लेते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने कहा मेरे साथ सो, कई बार उसको इस प्रकार से उन्होंने कहा, लेकिन वो उस बात से उस पाप से वो भागा और कहा कि मुझे परमेश्वर देख रहा है, ये पोतीफर तो मुझे नहीं देखता, ये मेरा मालिक मुझे कुछ भी नहीं बोलता, मैं जैसे चाहे मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कौन देख रहा है? यहोवा देख रहा है, उसकी दृष्टि में पाप में नहीं कर सकता। इसलिए वहां से वो भागा और उसको निर्दोष को भी पोतीफर की पत्नी ने दोष लगाकर उसको दोषी बना दिया। तो मेरे अजीजों, लेकिन एक समय ऐसा आता कि राजा के द्वारा वो बाहर निकाला जाता है, उसको एक अच्छा पद मिलता है। तो यदि आपके जीवन में कुछ समस्या है, अगर कुछ सतावट आ रही है, तो आप चिंता ना करें,
करें। आप आपसे भागिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आपको स्वर्गीय राज्य मिलेगा, एक अनंत जीवन मिलेगा। जब किसी का चरित्र यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। जब यहोवा को मनुष्य जब भाता है तो यहोवा परमेश्वर का क्या करता है, उसका जो शत्रु है शैतान है उससे भी वो मिलाता है कि ये व्यक्ति मेरा है। क्योंकि आयब के जीवन से हम सीखते कि आयब से शत्रु देख रहा था परमेश्वर का, जो परमेश्वर की ओर से जो शत्रु शैतान था वो देख रहा था आपकी किस प्रकार का जीवन है, इसलिए वो चुगली खाया यहोवा से। और यहोवा उसके जीवन के बारे में बताया कि आयुब मेरा खराब व्यक्ति, एक अच्छा मनुष्य है, वो ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। वैसे ही यूसुफ ने भी विश्वासघात नहीं किया। और यहाँ पर भी लिखा कि सुलेमान भी कहता है कि जो कोई अच्छा चलता है, परमेश्वर के योग्य चलता है, तो वो कहता अपने शत्रुओं से मेल कराता है कि वो युद्ध लड़ने के योग्य है कि नहीं, प्रार्थना में है कि नहीं, उपासना में है कि नहीं, वो देखता है उसके आत्मिक जीवन को। जो कोई आत्मिक जीवन जी रहा, अच्छे चाल चलन में चल रहा, प्रभु के योग्य, उसे परमेश्वर उसे बचाता, अपने दूतों को भेजकर उससे लड़ता है और वो उसको जीवंत करता, आयुब की तरह, यूसुफ की तरह। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहान रबा सेखे रे रे बे 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 रिबो शाखा मंदो रीदा नबा। प्रभु जी हमारे मन से बोलना, परमेश्वर हमारे मन की युक्ति आप जानते, लेकिन हमारे मुंह से कहना आप जानते मेरे पिता। हमारे मुंह हमारे विचारों में एक अच्छा शब्द, अच्छे विचार हमारे जीवन में उत्पन्न हो पिता। आपके योग्य अच्छे विचार हमारे जीवन में पिता, हम आपके राज्य के लिए बने, आपके चाल चलन के योग्य बने, आपकी शिक्षाओं को पूरी करने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। हो सके पिछले दिन हम हमारी मनमानी हमारी शिक्षा को पूरा किया होगा, लेकिन आज हम निर्णय लेते पिता कि आज हम तेरे वचनों का पालन करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा आपके डर आपके भय में चलेंगे, आपकी शिक्षा के अनुसार चलेंगे पिता। हमारे मन को हम बदलते पिता, आपके योग्य बनाते मेरे प्रभु जी। सबको अपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, हरि को छुआ, ब्लेस किया, आशीष, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।